स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन से ही कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताता रहता हूं। दोस्तों आज का जो विषय है कोई बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। आज एक न्यूज़ है, एक जानकारी है जो कि स्ट्राइक से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में जो स्ट्राइक हुआ है 3 दिनों के लिए, तो आज हम उसी पे बात करेंगे और कुछ जो स्ट्राइक आज तक इंडिया के अंदर हो रखे हैं उससे क्या ट्रकर को लाभ हुआ है। जितने भी ट्रकर्स हैं, जितने भी ट्रक फ्लीट ऑनर है या फिर ट्रक का बिजनेस करने वाले हैं या फिर आम जनता है या फिर मैन्युफैक्चरर से किनको कितना प्रॉफिट उससे हुआ है। जैसा कि देखा गया है कि पिछले तकरीबन जब से मुझे याद है तकरीबन 8 साल तो मुझे इस इंडस्ट्री में हो गया है। और इससे पहले मैं बात करूं तो कुछ मुझे 2009 का भी पता है, 2011 का भी पता है जब ट्रकर्स का स्ट्राइक हुआ था इंडिया में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी उस समय कुछ इस तरह का घटना घटा था। इसलिए मुझे उस समय का जो ट्रक का जो स्ट्राइक हुआ है वो याद है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि हर साल इंडिया में कितने बार ट्रांसपोर्ट का स्ट्राइक होता है तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं डेटा बनाऊं तो पता नहीं कितने बार हुआ होगा, बट मैं कुछ जो है स्ट्राइक के डिटेल्स लेकर के आया हूं यहाँ पे, और मैं आज बात करूंगा उन्हीं के ऊपर कि किससे किसको कितना लाभ हुआ है, कितना किसी भी ट्रांसपोर्टर को लाभ हुआ है। जैसा कि देखा जाता है कि जितने भी एसोसिएशंस हैं इंडिया के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, जो ट्रांसपोर्ट में उनकी भागीदारी होती है, चाहे वो किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन हो, ट्रकर्स का हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे किया जाता है कैब, आपके बसेज, ऑटो जो होता है, ये सारे भी आ जाते हैं। तो इसके जितने भी एसोसिएशंस हैं, इसके जितने भी यूनियन है, जब भी स्ट्राइक बुलाते हैं देश में या फिर राज्य में या फिर किसी सिटी के अंदर, तो अपने मर्जी से जब भी मन होता है कि बुला लेते हो स्ट्राइक, बट खत्म भी अपने मर्जी से ही करते हैं। कहा यह जाता है, अंदर की ये बातें जरूर होती है कि हमने ट्रक वालों से पूछा, फिर स्ट्राइक किया, ट्रक वालों के सामने बात रख करके स्ट्राइक को ख़त्म किया। बट अगर मैं देखूं कि पिछले तकरीबन 11 साल में देश के अंदर हुए जितने भी ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक है, उससे आम जनता को या फिर ट्रकर्स को कोई ज़्यादा लाभ नहीं हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस वाले इस स्ट्राइक के पीछे अपना जो उल्लू सीधा करना होता है वो जरूर किए हैं। अगर कोई ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको बुरा जरूर लगेगा, बट वो मेरे ही इस वीडियो पे आकर के कमेंट में लिख के बताए कि उनके पिछले 11 साल में किए गए स्ट्राइक से किसी भी आम ट्रांसपोर्टर को कितना लाभ हुआ है। अगर मैं बड़े ट्रांसपोर्टर की बात करूं तो बड़े ट्रांसपोर्टर का ज़्यादा कुछ नहीं जाता है, बट अगर मैं छोटे ट्रांसपोर्टर की बात करूं जिनके पास 1 ट्रक, 2 ट्रक, 4 ट्रक, 5 ट्रक है, अगर उनका बिजनेस ठप हो जाता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो उनको अच्छा खासा इससे घाटा भी लगता है। उनकी अपनी फैमिली होती है जिसको कि उनको देखना होता है, गाड़ी की EMI होती है, ड्राइवर का खर्चा होता है और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो वो ट्रक चला करके ही पूरा करते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि स्ट्राइक करना गलत बात है, स्ट्राइक जरूर करना चाहिए, बट जिस उद्देश्य से आप स्ट्राइक करते हैं, जब तक वो क्लियर ना हो तब तक स्ट्राइक खत्म नहीं होनी चाहिए। बहुतों बार मैं पिछले कुछ स्ट्राइक में मैं देखा हूं कि डीजल पेट्रोल को जो है GST के अंदर लाना चाहिए, इसके लिए स्ट्राइक हो रहा है। लेकिन आज के भी डेट में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट इसके लिए थोड़ा भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहने का क्या मतलब हुआ कि एक कान से सुनता है और दूसरे कान से गवर्नमेंट भी इस बात को निकाल देता है कि मुझे डीजल पेट्रोल को GST के अंदर लेकर के आना है, क्योंकि सबको पता है कि GST के अंदर अगर डीजल पेट्रोल आता है तो रेट कितना डाउन हो सकता है। एसोसिएशन के लिए ये गलत बात नहीं है कि ये इसके लिए सरकार के सामने आवाज़ उठाते हैं, बट आवाज़ उठाते, स्ट्राइक करते हैं, तो भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ज़रूरी है कि आप स्ट्राइक ना करें। इससे बेटर कुछ अगर हो सकता है जिससे कि डायरेक्ट गवर्नमेंट को चोट पहुंचे, आप वो कीजिए। इससे आपका जो है सोच जो है, जो करना आप चाहते हैं, वो आप सफल हो सकते हैं उसमें। दोस्तों अगर मैं जैसे मैं अभी बताया था आपको कि बहुत सारे स्ट्राइक हुए पिछले कुछ सालों में, उसमें से कुछ मैं बताता हूँ आपके। जैसे 2019 में दिल्ली के अंदर हुआ था जो मोटर व्हीकल एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ था, उसके अंदर स्ट्राइक हुआ था UFTA द्वारा।
कि इसका जो अमाउंट जो है उसको कम किया जाए, बट हुआ कुछ नहीं। आज के डेट में पेनाल्टी उतना ही है, बट एक दिन के लिए जो आम लोगों को परेशानी हुआ वो तो हुआ ही। उसमें मैं खुद था, जब मुझे ऑफिस जाना था तो मैं खुद उसमें परेशान हुआ था, क्योंकि मुझे अपने घर से मेट्रो जाने के लिए कुछ भी चीज़ें नहीं मिल रहा था उस समय, और ज़्यादा करके मैं उसमें मेट्रो से ही चलता था। तो मैं खुद इसका सामना किया था कि जब स्ट्राइक हुआ था, ऑटो, बसेज या फिर किसी भी तरह का बैटरी का रिक्शा तक दिल्ली में मना कर दिया गया था। जो लोग ले करके जाते थे उनके साथ मारपीट करके उनको बंद किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो है स्ट्राइक के नाम पे होते आई है। इसके बाद में बात करूँ 2017 में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा स्ट्राइक बुलाया गया था। इसमें भी आपका डीजल से ही रिलेटेड था, किसको जीएसटी के अंदर लाना है। उसके बाद फिर 2018 में फिर से AIMTC ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा बुलाया गया था, जहां पे कि बहुत सारे वीडियो उस समय सामने आए थे जब ट्रांसपोर्टर्स के साथ मारपीट किया गया था, सामानों को ट्रक से फेंका गया था। बहुत सारे आप ऐसे सोशल मीडिया पर जाकर के देख सकते हैं। उस समय का वीडियो जो आपको मिल जाएंगे मेरे खुद के सोशल मीडिया पर जाकर के देख सकते हैं। मेरा खुद का जो अकाउंट है फेसबुक पे, मैंने वहां पे वीडियो डाल रखा है कि किस तरह से ट्रकर्स के साथ उस समय बदतमीजी किया गया था, सामानों को फेंका गया था और उनके साथ मारपीट तक किया गया था। इसके साथ ही इस तरह का बहुत है दोस्तों। 2015 जो कि सबसे बड़ा था, 2017, 2009, 2000 फिर से 17, 2011, जबकि इसमें देखा गया है कि 2018 में जो हुआ था, जिसमें कि पर डे बोला जाता था कि 10,000 करोड़ का नुकसान ट्रांसपोर्टर को हो रहा था उस समय के डेट में। वहीं अगर मैं 2015 का जो स्ट्राइक हुआ था उसमें बात करूं तो तकरीबन उसका जो वैल्यू है 20,000 करोड़ है। तो इस तरह के दोस्तों जो है स्ट्राइक से आफत एक तरह से ट्रांसपोर्टर के लिए होता है। मिलता कुछ नहीं है छोटे ट्रांसपोर्टर को, बड़े ट्रांसपोर्टर जितने हैं वो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि बहुत सारे एसोसिएशन वाले खुद ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उनका पार्ट लोड का काम है, उनका फुल लोड का काम है, बट आप एक ही कस्टमर के पास आप भी रेट लेकर के गए हो, वो एसोसिएशन का जो बंदा है जिसका कि ट्रांसपोर्ट का कंपनी, वो भी रेट लेकर के गया है, बट वो रेट आपसे कम ही देगा और बिजनेस उसी को मिलेगा। अगर आप छोटे ट्रांसपोर्टर हो तो आप रेट ज़्यादा कम कर नहीं सकते हो, बट वो बड़ा ट्रांसपोर्टर है, एसोसिएशन उनके अंदर है, तो वो रेट अपना कम करके भी बिजनेस कर सकता है। इसमें किसको फायदा हुआ? क्या आपको फायदा हुआ? किसी भी छोटे ट्रांसपोर्टर को फायदा हुआ? नहीं। वहां पे एसोसिएशन से रिलेटेड जो ट्रांसपोर्टर है उनको फायदा हुआ, उनको बिजनेस मिल गया, वो अपना बिजनेस चला रहा है। जब उनको स्ट्राइक करना होता है स्ट्राइक कर देते, अपना उल्लू सीधा करना होता अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। आम ट्रांसपोर्टर को उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है तो आप मुझे बताइए कि आज तक के जितने भी स्ट्राइक है उसमें किसी भी छोटे ट्रांसपोर्टर को, मैं बड़े ट्रांसपोर्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े ट्रांसपोर्टर को जो फायदा हुआ है वो आप जब एसोसिएशन के अंदर जब आप जाओगे, वहाँ से दोस्ती बनाओगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। बट छोटे ट्रांसपोर्टर जितने हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ है? क्या उनको किसी डीजल में कोई फ़ायदा हुआ है? पेपर में किसी तरह का फ़ायदा हुआ है? हाँ, एक चीज़ हम मान लेते हैं कि ई-वे बिल का जो पहले पेनाल्टी उतना लगता तो उसको घटाया गया है। ट्रक के लिए जो टैक्स दिया जाता है, क्या उनको इनपुट उस तरह से मिल पाता है जिस तरह से बड़े ट्रांसपोर्टर को मिल सकता है? इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज तक छोटे ट्रांसपोर्टर को नहीं दिया गया है। क्या किसी ड्राइवर के लिए शेल्टर का व्यवस्था किया गया गवर्नमेंट के द्वारा या फिर एसोसिएशन के द्वारा, ताकि जो ड्राइवर्स गाड़ियां लेकर के चलते हैं वो आराम से कहीं पे बैठ सके, कहीं पे खा सके, कहीं पे थोड़ा देर आराम कर सके? तो दोस्तों स्ट्राइक जो है, स्ट्राइक बड़े ट्रांसपोर्टरों के लिए है, वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही ट्रक का जो है स्ट्राइक करते हैं। आम ट्रांसपोर्टर से उनको कोई मतलब नहीं होता है, बस उससे उनका काम निकलना चाहिए, अपना मतलब का काम निकलना चाहिए, यही उनके लिए बहुत होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर एक ट्रांसपोर्टर के हाथ में ये संदेश जाए कि अगर आप स्ट्राइक करते हो तो आप अपने एसोसिएशन से पूछिए कि अगर मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ, अगर आप मेरे से स्ट्राइक करवा रहे हो तो क्या इस स्ट्राइक का मतलब पूरा होगा? अगर नहीं होगा तो दोबारा से इस तरह का स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो कोई एसोसिएशन वाला आपके फैमिली को देखने के लिए आ रहा है और ना ही कोई गवर्नमेंट का बंदा आपके फैमिली को देखने के लिए आ रहा है। आपके फैमिली को आप खुद देखोगे, आप खुद जिस पैसे से कमा रहे हो उसी पैसे से खर्च
आप अपने फैमिली के ऊपर करोगे, ना कि कोई एसोसिएशन वाला आकर के कर देगा या फिर गवर्नमेंट वाला आकर के कर देगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो में जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।